हेलो स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अध्याय 9 जिसका नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। पवन यानी कि वायु जिसे हम महसूस करते हैं ये किस तरह से चलती है, इसका परिसंचरण क्या है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें अध्ययन करने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें लेखक क्या बताना चाहते हैं। अध्याय 9 में पृथ्वी के धरातल पर तापमान का असामान्य वितरण वर्णित है। वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। इससे वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आती है। इसके परिणाम स्वरूप वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्रों से न्यून दाब वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना है, दिमाग में एकदम से फीड कर लेना है इसको कि क्या होता है ये। ठीक है ना, कि गतिमान होकर क्या करती है, अधिक वायु दाब वाले क्षेत्रों से न्यून वायु दाब क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप बिल्कुल से याद कर लेंगे, ठीक है, तो इसको पढ़ने वाली हर चीज़ें आप को बहुत ही आरामदायक होंगी। चाहे आप चक्रवात पढ़ें या फिर लोकल विंड पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है ना, कि अधिक दबाव वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों में वायु क्या होती है, गतिमान होती है। आप जानते हैं कि क्षैतिज गतिमान वायु ही पवन है। ठीक है ना, जो इस तरह से चलती है क्षैतिज, ठीक है ना, इसे ही पवन कहते हैं। ठीक है ना, हवाएं दो प्रकार से इसके प्रकार हो जाएगा ना, एक तो ये क्षैतिज चलेंगी, दूसरा ये क्या चलेंगी, ऊर्ध्वाधर चलेंगी। ठीक है ना, ओरिएंटल एंड वर्टिकल चलती हैं। ठीक है ना, तो जो हमारा ये जो क्षैतिज चल रही हैं, ठीक है, ये क्या कहलाती हैं, कि ये हवाएं क्या कहलाती हैं, कि पवन कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वायुमंडलीय दाब यह भी निर्धारित करता है कि कब वायु ऊपर उठेगी व कब नीचे बैठेगी। पवनें पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण करती हैं, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है। पवनें क्या करती हैं, जहाँ पर अधिक वायु दाब हो गया, ठीक है ना, वहीं से क्या करती हैं, न्यून वायुदाब की ओर चल पड़ती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, तापमान को बैलेंस भी करने में मदद करती हैं पृथ्वी की। ठीक है, कब वायु ऊपर उठेगी व कब वायु नीचे बैठेगी। पवनें पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण करती हैं, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है। ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु का तापमान कम हो जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। ठीक है, इस अध्याय में वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारणों, मतलब वायुमंडल हम लोग अक्सर सुनते हैं ना, कि यहाँ पर वायु दाब अधिक है, यहाँ पर वायु दाब कम है। तो कैसे हमें पता चलता है कि वायु दाब अधिक है, वायु दाब कम है, तो इसके लिए हम यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं इसमें फिर। और अध्याय में वायुमंडलीय दाब भिन्नता के कारणों, ठीक है ना, वायुमंडल में दाब क्यों है इसके कारण की व्याख्या करना। वायुमंडलीय परिसंचरण संबंधी बल, ठीक है ना, जो वायु का परिसंचरण होता है, ठीक है ना, उसमें बल कौन से हैं, वायु विक्षोभ, वायु राशियों का बनना, वायु राशियों के मिश्रण के मौसम संबंधी विक्षोभ व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विवरण शामिल है। हमें इतनी चीजें इसमें पढ़ना है। ठीक है ना, क्या क्या पढ़ना है, कि इसके दाब में भिन्नता के जो कारण है उसे पढ़ना है, वायुमंडलीय परिसंचरण पर से संबंधित बल पढ़ना है, और वायु विक्षोभ पढ़ना है। इसमें हमें वायु राशियों का बनना पढ़ना है। ठीक है, जैसे हम लोग हवाओं के नाम पढ़ते हैं ना, नाम भी हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं हवाओं के, ठीक, तो हमें पता नहीं होता कि क्या है, हवाएं कैसे बनती हैं, पवन कैसे चलती है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है, इसी के कारण वायुदाब अधिक होता है। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होती है, धरातल के निकट जो होती है, जो हमारी पृथ्वी का धरातल है, उस धरातल के निकट वायु क्या होती है, कि सघन होती है। ठीक है ना, और इसी कारण इसका क्या होता है, वायुदाब भी अधिक होता है। वायुदाब के मापने के लिए पारद वायुदाब मापी अथवा निर्दब बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इन उपकरणों के विषय में जानने हेतु भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 NCERT 2006 देखें। देखिए क्लास में जो हमारी स्कूल के बच्चे हैं उन्हें पता होगा, क्योंकि प्रायोगिक भूगोल लगभग पढ़ाई गई है। ठीक है, यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं हो पाया थी वो चीज़ें, थोड़ा सा
टाइम मैनेज कम हो पाता है, इसलिए वीडियोस बहुत धीरे चल पा रही हैं। मुझे इस बात का खेद है, आभास मुझे भी है कि वीडियोस बहुत देर-देर में मिल पा रहे हैं। चूँकि घर और बाहर दोनों, टीचर और घर का दोनों की ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं, इस वजह से। और हमारा कार्यस्थल भी दूर है हमारे घर से, ठीक है ना? इस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ। फिर भी मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, और मैं करती रहूँगी आगे इसी प्रकार से। मुझे जब भी टाइम मिलेगा, जैसा भी टाइम मिलेगा, मैं अपने हिसाब से इसमें अपलोड करती रहूँगी आप लोगों का। ठीक है ना? ये है कि एनसीईआरटी सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोज़ देती रहूँ, ठीक है? और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसमें। तो एनसीईआरटी इसमें देखना है आप जाकर, निर्द्रव बैरोमीटर, जो प्रयोग वाला हमारा सेशन, जो प्रयोग वाला हमारी बुक चलती है ना, एक बुक लगती है प्रयोगात्मक भूगोल, ठीक है ना, कार्यभाग 1। तो इसमें हमें जानना है कि वायु दाब मापी, ठीक है ना, किस तरह से उसमें मापना है कि यहाँ पर वायु दाब अधिक है, वायु दाब कम है, उसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है। ऊंचाई पर वायुदाब भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, और यह विभिन्नता ही वायु में गति का मुख्य कारण है, अर्थात पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से कम वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। सबसे बड़ा पवन चलने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि वायुदाब में भिन्नता होना, ठीक है ना, जहाँ, ठीक है। पवने बार बार यहाँ पर बता रहे हैं लेखक हम लोगों को कि पवने उच्च वायुदाब से कम वायुदाब क्षेत्र की ओर चलते हैं, ठीक है ना। देखिए कॉन्सेप्ट हम लोग अपने से भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जो ये सूर्य सूर्य है, ठीक है, हमारा सूर्य है, और ये जो पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी है। तो पृथ्वी क्या होता है कि पृथ्वी क्या होता है कि जो पृथ्वी है हमारी, ठीक है ना, तो ये ऊपर हो जाती है ना, हवाएं उड़ गई, और फिर क्या होता है कि यहाँ पर ये निम्न वायुदाब कम जाता है, तो हवाएं क्या की इसे फिल करने की चलती है, ठीक है ना। इस तरह से ये पवनें चलती, ये जो कॉन्सेप्ट है ये लगभग चक्रवात में ज़्यादा समझाया जाता है इस बात को, लेकिन नॉर्मल हवाएं भी चलने का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जहाँ पर भी निम्न वायुदाब हुआ तो हवा उसी की तरफ चल पड़ती है, ठीक है ना। जिधर भी उसे कम वायुदाब वाला क्षेत्र दिखा, हवाएं उधर ही चल पड़ती हैं, ठीक है। इस तरह से पवनों का चलना होता है। आगे फिर हम लोग देखते हैं वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता। तो वायुमंडल में हम लोग ऊर्ध्वाधर यानी कि इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग नीचे से ऊपर की ओर, पृथ्वी पर नीचे की ओर मान लें कि हम एक वायुमंडलीय परत से दूसरी वायुमंडलीय परत पर जा रहे हैं, ठीक है। या धरातल से फिर ऊपर की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यात्रा कर रहे हैं, अगर तो ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है ना। अभी जो हमने देखा, जो वायुदाब वाला कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से क्षैतिज वाला, ठीक है ना, क्षैतिज जो जिसे हम कहते हैं, तो इस तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं ऊर्ध्वाधर में, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसमें कि वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यह हास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। इसको भी याद रखना है कि 10 मीटर की ऊंचाई पर हम जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा कि वायु दाब जो है वो कितना, 1 मिलीबार, ठीक है ना, घटता है, ठीक है। जैसे हम लोग तापमान के बारे में पढ़ा ना पिछली बार, ये हम जैसे जैसे जाते जाते हैं ऊंचाई की ओर, तो तापमान कम होता जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह वायुदाब भी क्या होता है कि घटता जाता है, ठीक है। ऊंचाई के साथ क्या करता है, ये भी तीव्रता से घटता है। यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होती है, ठीक है ना। वायु दाब की जो मापने की इकाई है उसे ही मिलीबार कहते हैं, ठीक है ना। जैसे तापमान को हम लोग कहते हैं ना कि इतने सेंटीग्रेड है या इतने सेल्सियस है, तो इसी तरह से मिलीबार में इसको मापते हैं, किसको, वायु दाब को,
ठीक है। आगे देखते हैं नीचे निश्चित ऊंचाई पर मानक तापमान व वायु दाब स्तर। तो वायु दाब मिलीबार में यहाँ पर दिया गया और तापमान सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है ना। तापमान और वायु दाब एक साथ दिखाया गया है समुद्र तल पर। ठीक है। एक 1013.25 और तापमान 15.2 सेंटीग्रेड। ठीक है ना। सेल्सियस में दिया गया है तापमान, सेल्सियस में। ठीक है। और ये मिलीबार में। और 1 किलोमीटर, ठीक है, पर जाने पर मतलब हम लोग नीचे से अगर धरातल से हम लोग अगर आसमान की तरफ चले तो 1 किलोमीटर जाने पर हमें कितना वायुदाब मिलेगा? तो 898। ठीक है। और तापमान कितना मिलेगा? तो 8.7। 5 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो 540.48। और तापमान कितना हो जाएगा? -17.3। फिर 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर हम चले जाएं तो 265। ठीक है, 265 मिलीबार वायुदाब मिलेगा। और तापमान कितना मिलेगा? तो -49.4। ठीक है। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल में औसत वायुदाब और तापमान को प्रस्तुत करती है। ठीक है ना। औसत वायुदाब और तापमान को प्रस्तुत करती है ये सारणी जो है। ठीक है। निश्चित ऊंचाई पर वायुमंडल और औसत। ठीक है, ये सारणी के लिए दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें। वायुमंडलीय दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है, इसके लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से यह संतुलित हो जाती है, अतः ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती हैं। ठीक है ना। क्षैतिज प्रवणता की जो अपेक्षा है वो क्या होती है? ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है ना। इसकी जो दाब प्रवणता है, ठीक है ना, तो वो अधिक है, लेकिन इसके जो विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से ये क्या होती है? संतुलित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो इसकी दाब प्रवणता है वो इस तरह की अपेक्षा, इस तरह की जो पवनें हैं इन पर क्या होती है? अधिक होती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होती है? संतुलित हो जाती है। ठीक है। तो इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों में वायु दाब का वितरण, जैसे हमने तापमान का वितरण पढ़ा था ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों। ठीक है ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों पढ़ा था, इसी तरह इसमें भी है वायु दाब में भी। अब चलिए हम लोग इसका पढ़ते हैं, तापमान का क्षैतिज वितरण। पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में वायुदाब में अल्प अंतर में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल पर एक समान वायु वाले स्थानों को मिलाती हैं। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल पर घटा लिया जाता है। समुद्र तल पर वायुदाब वितरण मौसम मानचित्र में दिखाया गया है। ये जैसे हम लोगों ने तापमान पढ़ा था ना, विश्व में पूरे विश्व का मैप लेकर, और फिर हम इसे स्टार्ट करें। ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में समदाब रेखाएं और वायुदाब तथा पवन तंत्र यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। फिर से कल पढ़ेंगे। ठीक है। ये आप लोगों का जो ये वितरण है ना, इसे करेंगे। ठीक है। टेक केयर स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, चैनल पे बने रहिए। ठीक है। टेक केयर। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।